क्यों आई हो? मुझे कॉल कर देती। मैंने कॉल किया था, लगा नहीं। हाँ, मैं आज ही यूएस से लौटा हूँ। बोलो क्या बात है? बात बहुत अर्जेंट है। लेकिन कितनी भी अर्जेंट बात थी तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर बात विद्या के बारे में है। वो बहुत ही मुसीबत में है। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं बाद में आके मिलता हूँ। कौन था डैड? कोई नहीं, वो एक स्ट्रेंजर था। तो आप किसी स्ट्रेंजर से इतनी देर तक बात कर रहे थे? अरे वो कोई लेडी थी, गलत विंग में आ गई थी, तो बस बता रहा था कि कैसे जाना है दूसरे विंग में। अच्छा, कौन से विंग में जाना था? सी विंग में। तो वॉचमैन से पूछ के नहीं आई? क्या फायदा है सिक्योरिटी का जब लोग गलत घर की घंटी बजा रहे हैं? बेटा हो जाती है गलती वॉचमैन से, छोड़ो। गलती? अच्छा चलो ठीक है, पर आपसे तो परमिशन लेनी चाहिए थी ना। मैं भी सोसाइटी ग्रुप में सिक्योरिटी की कंप्लेंट डालता हूँ। दिस इज नॉट डन। अरे क्यों बात का पतंगड़ बना रहा है? इतनी बड़ी सोसाइटी है, हो गई गलती विंग बताने में, फॉरगेट इट, लीव इट यार। मैंने विद्या को पहले ही मना किया था कि इन सब चीज़ों में इंसान फंस जाता है, मगर मेरी बात वो मानती ही कहाँ है। क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? वो मम्मा, आपको याद है मैंने लैंड में पैसे इन्वेस्ट किए थे? हाँ मुझे याद है, उसमें तो 6 महीने बाद 3 गुना पैसे बढ़ने वाले थे ना? वो मम्मा, वो पैसे डूब गए। वो कंपनी फ्रॉड निकली। उन्होंने कभी पैसे इन्वेस्ट किए ही नहीं मेरे। तुम लोगों ने कंप्लेंट नहीं की? तेरे तो दोस्त ने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे ना? मम्मा, मेरी फ्रेंड ने पुलिस कंप्लेंट की, पर बात वो नहीं है। मैंने जिससे पैसे लिए थे ना, मुझे उन्हें पैसे लौटाने हैं। पैसे किससे लिए थे तुमने? वो मम्मा एक सीए है, उन्होंने किसी अग्रवाल सेठ से 2% पे मुझे पैसे दिलवाए थे। अगर मैंने उनका पैसा नहीं दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस 2% पे? मम्मा 2% महीने का, साल का 24%। तो फिर? नहीं पता मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने टाइम पे पैसे नहीं भरे ना तो ब्याज बढ़ता जाएगा और मुझे जेल भी हो सकती है। ठीक है, हो गई गलती, कुछ अच्छा करने की कोशिश ही कर रही थी ना। और तुम परेशान मत हो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, और उसे कहना कि आगे से ऐसी गलती न करे। अब वो समझ गई है। उस बेचारी का तो डर के मारे घर से बाहर निकलना भी कम हो गया है। दूध की जली है ना, तो छाछ भी डर डर के पिएगी। चलो इस बात की तो तसल्ली है कि वो मेरी तरह बिजनेस माइंडेड है और आपकी तरह जिद्दी भी है। वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट ही हूँ। आपने ड्रिंक करना बंद किया बाईपास सर्जरी के बाद? हाँ, ऑलमोस्ट बंद ही समझो। कभी कभी डॉक्टर से पूछ के एक आध पेग पी लेता हूँ। आपके सर्जरी के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं आपको हॉस्पिटल में आके मिलूं। मैंने जैसे तैसे खुद को रोका है। तो आई क्यों नहीं? कैसे आती? मुझे पता था कि वहाँ तारा और विश्वास होंगे। उन्हें पता नहीं कैसा लगता। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। घर में सब कैसा है? और विश्वास, उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ या वैसे ही एंग्री यंग मैन है? नहीं, वो जैसा था वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है उसमें। विद्या भी कुछ कम नहीं है। वैसे काफ़ी देर हो गई है, विद्या आती ही होगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ और पाटिल से कह के 1-2 दिन में पैसे भिजवा दूंगा। ठीक? अपना ख्याल रखना। आप भी। मम्मा, कौन थे वो? वो कौन? वो जो अभी लिफ्ट में गए? अरे वो गलती से गलत फ्लोर पे आ गए थे, तो मैंने उन्हें बता दिया 8 फ्लोर पे जाना है उन्हें। तो आप फिर दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? वो मैं तेरा इंतजार कर रही थी। चल आजा।
वैसे ये बता तू कहाँ गई थी? वो मम्मा जिससे पैसे लिए है ना, उनसे मोहलत मांगने गई थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। क्या मम्मा, आप सच कह रही है? आपने 50 लाख का इंतजाम कर दिया? थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू मम्मा। पर एक मिनट, आपने इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे अरेंज कर लिए? कहीं आपने घर तो मॉर्गेज नहीं कर दिया? हाँ बेटा, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था ना। आप चिंता मत कीजिए मामा, देखना मैं बहुत जल्दी ये घर छुड़ा लूंगी। तो अपना ख्याल रख बस। थैंक यू मम्मा। मम्मा आप अपना फोन देना, लाइट बिल भरना है, ओटीपी आएगा बैंक से। ये 50 लाख रुपए तो बैंक से आने वाले थे, श्रीकांत पाटिल के अकाउंट से क्यों आए? मम्मा, मम्मा, हो गया तेरा काम? मम्मा, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं, मैंने नहीं देखा इन्हें कभी। मम्मा मेरे ख्याल से ये वो आदमी है जो उस दिन हमारे घर से निकलकर लिफ्ट में गए थे। किस दिन की बात कर रही है तू? भूल गई आप? अब भी तो 1 हफ्ते पुरानी बात है। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट माँ, 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए और आपने घर भी मॉर्गेज नहीं किया। किसी श्रीकांत पाटिल के अकाउंट से 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, जो राजवीर सेठी के कंपनी में चीफ अकाउंटेंट है। उन्होंने आपको पैसे क्यों भेजे? क्या रिश्ता आपका उनके साथ? और उस दिन वो हमारे घर पर क्या कर रहे थे? देख, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तेरा काम हो गया। तो इस बात को भूल जा और अपनी जुबान और अपने दिमाग को मत लड़ा। मुझे जानना है, क्या रिश्ता आपका उनके साथ? बॉयफ्रेंड है? क्या अफेयर है आपका उनके साथ, या फिर रखेल बना के रखा आपको? विद्या, तू जानती भी है तो क्या बोले जा रही है और किसके बारे में बोले जा रही है? मुझे नहीं पता है माँ, मुझे जानना है। प्लीज बताओ मुझे, क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? बताओ माँ, मुझे जानना है। तेरे पिता है वो। अब समझ आया मुझे। ये घर, ये सारे खर्चे कहाँ से आ रहे थे? उन्होंने दिए ना हमें। और इतनी बड़ी बात आप मुझे आज बता रहे हो? क्या मुझे ये बात जानने का हक नहीं था माँ? हाँ, इतनी बड़ी सच्चाई आपने मुझसे क्यों छुपाई? आखिर क्यों? हाँ, हमारे पास आज जो कुछ भी है सब उन्हीं की वजह से है। उन्होंने हमारा सारी जिंदगी ख्याल रखा है और मैंने भी हम दोनों का साया उनके परिवार तक पड़ने नहीं दिया। देख बेटा, तू मुझसे वादा कर, तू इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी, तू भूल जाएगी, कभी किसी से कुछ नहीं कहेगी, यही खत्म कर देगी। माँ, क्या आप जानती हो पापा की नेटवर्थ कितनी है? 500 करोड़ से भी ज्यादा। और मैं 50 लाख में नहीं मानने वाली हूँ। बेटा, ऐसा कुछ मत करना।
गलती से ऐसा सोचना भी मत। मैं सोच नहीं रही हूँ माँ, मैं करूँगी। जी आप कौन और किससे मिलना है आपको? आप विश्वास हो ना? जी मुझे मिस्टर सेठी से मिलना है। डैड से मिलना है, किस सिलसिले में? वो मैं उन्हें ही बताऊंगी, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। डैड डैड तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वाह, आपने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। क्या चल रहा है? कौन है ये डैड? विश्वास, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। ओ सॉरी, आई मीन सौतेली बहन। क्या ड्रामेबाजी है ये? एंड यू गेट आउट ऑफ माय हाउस। मेरी कोई बहन बहन नहीं है, समझी कि नहीं? डोंट टच मी। दोबारा हाथ लगाया ना तो सीधा तुम पर ना मैं केस करूंगी। और पापा बताइए ना इसे कि मैं आपकी बेटी हूँ। विश्वास, पीछे आना। और तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों? मैं अपने करोड़पति पापा से मिलने भी नहीं आ सकती हूँ, जिसने सेकंड फैमिली को सेकंड क्लास लाइफ दी? उनसे अपना हक भी नहीं मांग सकती हूँ? किस हक की बात कर रही हो तुम? वही हक जो मुझे आपकी बेटी होने के नाते मिलता है, आपके लाइफ पर, आपके प्रॉपर्टी पर और आपके बिजनेस पर। इतने अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद पूरी जिंदगी मैंने मिडिल क्लास की स्ट्रगल किया है। जब 500 करोड़ में से 250 करोड़ मेरा है तो 50 लाख के लिए मैं दर ठोकरें क्यों खाऊं? एक्सक्यूज मी, 250 करोड़? होती कौन हो तुम 250 करोड़ रुपए मांगने वाली? हाँ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, तुमको मालूम है? गेट आउट ऑफ माय हाउस। ओ हेलो, मैं मेरा हक लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। पूरी जिंदगी मुझे कुत्तों की तरह टुकड़ों पर पाला है, पर मैं अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ए चुप! तेरे जैसे भिखमंगे ना बहुत देखे हैं। तुझे क्या लगा कि तू मुंह उठा के आएगी और तुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देंगे? जितना मिला है ना वो भी तुझसे छीन लूंगा। कल की भिखारन आज अपने आप को प्रिंसेस समझ रही है। गेट आउट! ठीक है, फिर मैं कोर्ट में जाऊंगी और वहाँ डीएनए टेस्ट होगा और हर महीने पापा जो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका स्टेटमेंट निकलेगा और मेरी माँ भी गवाही देने आ जाएगी। फिर तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वैसे भी मेरा होगा और 25 साल से मुझ पर और मेरी माँ पे जो जुल्म हुआ है ना उसका हर्जाना भी आप लोगों को भरना पड़ेगा। तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे सारी दौलत तुम लोगों ने कमाई हो। एक बात भूलो मत, ये सब मैंने कमाया हुआ है, सिर्फ मेरा कमाया हुआ। हाँ, तो आपके जाने के बाद प्रॉपर्टी हम दोनों में तो बटेगी ना? दोनों में? ओ हेलो, ये सब कुछ जो डैड का है ना उस पे सिर्फ मेरा हक है। जाओ, देख लूंगा मैं तुमको कोर्ट में। अभी यहां से निकलो वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार मार के बाहर निकलवाऊंगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर ये सब ना खत्म नहीं हुआ है, याद रखना। What the hell is this, Dad? Mom! Mom! आपको कभी पता नहीं लगा कि आपकी पीठ के पीछे ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं ये? मैं समझ सकती हूँ, तेरा गुस्सा जायज़ है। मुझे अंदाजा था, लेकिन कभी ये बात सोची नहीं थी कि यही बात हमारे ही घर पे दस्तक देगी। तो आपने कभी इन्हें रोका नहीं? कई चीज़ें इस बात से जुड़ी हुई थी। हर चीज़ सही या गलत के दायरे में नहीं होती, ये बात तुम भी समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? ये तो सरासर गलत है और आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो। मुझे तो आप भी इन्हीं की तरह दोगले लग रहे हो माँ। और आपने क्या क्या छुपा के रखा है? और एक 2 कौड़ी की औरत के साथ ठरक के चक्कर में बच्ची पैदा कर ली आपने, उसका घर चला रहे हैं, उस बच्ची को पाला भी है आपने। अरे मैं कहता हूं अगर इतनी ही ठरक चढ़ी थी तो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी खुजली मिटा लेते, बैंकॉक चले जाते, पर नहीं, इन्हें तो मजाक गंदी नाली के कीड़े के साथ ही आता है। अपनी जबान पे लगाम दो। ये मत भूलो कि तुम अपने बाप के बारे में बात कर रहे हो।
ऑलरेडी उनकी तबीयत नाजुक चल रही है। अरे लगाम तो इन्हें लगानी चाहिए थी ना माँ, अपनी चुल पर, अपनी ठड़क पर। इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है आपने, पर ये नहीं सीखा कि किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ जब सेक्स कर रहे होते हैं तो कॉन्डम लगा के करते हैं। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? विश्वास, विश्वास, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जाओ। पापा, पापा, मैं पानी लेकर आती हूँ। डैड, क्या हुआ डैड? एम्बुलेंस को फोन करो मेरे को। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। मिस्टर सेठी चाहते थे कि उनकी विल में उनके पूरे परिवार के सामने पढूं, और आप लोग जानते ही हैं कि वो आप सबसे कितना प्यार करते थे। वो सब हम जानते हैं, आप बिल पढ़िए प्लीज। या श्योर। तो इस विल के मुताबिक उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और इसकी एक एक कॉपी आप सबको भी दी जाएगी। सो सबसे पहले तो विश्वास, जिस घर में तुम रहते हो ये घर तुम्हारे नाम पे कर दिया जाएगा, और विद्या, जिस घर में आप रहती हैं वो घर आपके नाम पे कर दिया जाएगा। घर तो हमारा ही है, आप बाकी के एसेट्स के बारे में बताइए ना। तो इस विल के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि हम एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करें जिसमें इतना बैलेंस मेंटेन किया जाए कि सालाना उसमें से 1,20 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ सके, जो कि आप दोनों में 50-50 डिवाइड किया जाएगा। पर हाँ, ये पैसे आपको ऑन अ मंथली बेसिस मिलेंगे, 5 lakhs ईच। एंड मिसेस सेठी, 50 करोड़ के कंपनी शेयर्स आपके नाम पे कर दिए जाएंगे। एंड सेम विथ यू मैम, 50 करोड़ के कंपनी शेयर्स आपके नाम पे भी किए जाएंगे। बाकी सबका क्या? द कंपनी इज वर्थ 500 करोड़। बाकी फार्म हाउस, दुबई की प्रॉपर्टीज, व्हाट अबाउट ऑल दैट? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मिस्टर सेठी के विल के मुताबिक वो चाहते हैं कि उनके बाकी के सारे एसेट्स लिक्विडेट कर दिए जाए, और उससे जो भी पैसा जनरेट हो वो एनजीओज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और वो 5 एनजीओज की लिस्ट इस फाइल में है। क्या मतलब 5 lakhs per month? That's it? यस विश्वास, दैट इज योर फादर्स फाइनल वर्ड। हाँ, एक बात और, उन्होंने मुझे 2 एनवेलप्स दिए थे, कहा था कि एक मैं तुम्हें दे दूं और एक आपके लिए दे दूं। डियरेस्ट विद्या, मैंने हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये समझने के लिए मुझे काफी देर लगी कि शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करने की नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत थी। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम दोनों में बांट भी देता तो तुम्हें पैसे तो मिल जाते, पर तुम्हारी लालच और आलस दोनों बढ़ जाते, और इसलिए इस विल में तुम दोनों के लिए उतना ही रखा है जिससे तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सको, जैसे मैंने लिखी थी। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम इस बात के लिए मुझे थैंक यू कहोगे, और उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लॉट्स ऑफ लव, पापा।